हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं करंट डिवाइडर रूल के बारे में, जो काफी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। जब भी आप कोई सर्किट डिजाइन करते हो तो उसमें यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स लोड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, उनको कितना करंट मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम करंट डिवाइडर रूल का यूज करके वो करंट हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल की बात करता हूं तो ये मेरे पास एक सर्किट है, राइट। इसमें R1 R2 दो रजिस्टर्स लगे हैं। ये दिस वन इज द R1 एंड दिस वन इज द R2। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये मेरा जो R1 है ये 60 वॉट बल्ब है जो हमारे घरों में यूज होती है, और R2 एक सिंपल सी LED है, राइट। तो जो हमारा जो 60 वॉट का बल्ब है ये ज्यादा लोड है, मतलब इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, राइट, और इसमें बहुत कम करंट फ्लो करेगा। तो हमें देखना ये होता है कि कहीं हमारा पूरा का पूरा करंट यही लोड ड्रॉ कर ले रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारी जो LED है वो ग्लो नहीं करेगी। तो हमें इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें करंट वैल्यू सेट करनी होती है, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं करंट डिवीजन रूल की, तो ये हमेशा पैरेलल सर्किट्स में लगेगा, मतलब जिसमें रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे उसी में सिर्फ ये रूल लग सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे R1 के क्रॉस करंट पता करना, IR1, राइट। तो आपको क्या करना है कि जो टोटल करंट रहेगा ना, I टोटल, उसमें क्या करना है कि आपको जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको करंट पता करना है। अगर दो रजिस्टर की सर्किट है, मैं उस केस में डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे R1 के क्रॉस पता करना है, तो मैं R2 को ऊपर रखूंगा और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू होगी टोटल रेजिस्टेंस, उसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे करंट कितना फ्लो करेगा R1 के क्रॉस ये पता चल जाएगा। सिमिलरली आप I2 भी करंट पता कर सकते हो जो कि R2 के क्रॉस फ्लो करेगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फार्मूले मेंशन किए हैं I1 और I2 फाइंड करने के, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो आगे कुछ सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो तो आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपको करंट डिवीजन रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपके सामने यहाँ पे दो सर्किट्स दिख रही हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले वाले सर्किट में I1 I2 I3 फाइंड करना है, जो तीनों दो रजिस्टर्स के क्रॉस फ्लो कर रही है। और यहाँ पे जो दूसरे सर्किट में आपको I1 I2 की वैल्यू पता करना है, राइट। तो पहले सर्किट की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि I1 की वैल्यू तो 3 एम्पियर खुद करंट टोटल फ्लो कर रही है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जो करंट यहां से फ्लो करेगा ना, ये टोटल I1 जो है टोटल करंट हो गया। अब मुझे 2 ओम के क्रॉस करंट पता करना है, तो मुझे क्या करना है कि I2 ओम इज इक्वल टू जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है अपोजिट वाले रेजिस्टेंस से, मतलब आपको 3 ओम से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 5 ओम। तो कितना आ गया 3 3 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर करंट 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस फ्लो करेगा, राइट। तो 1.8 एम्पियर अगर 2 ओम के क्रॉस फ्लो कर रहा है, तो आपको I3 ओम कैसे निकाल लोगे, 3 डिवाइडेड बाई 1.8 एम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 3 ओम के क्रॉस। तो सिमिलरली आप फॉर्मूला लगा के भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा विस्तार में इसका डिस्कशन करता हूँ, जिसमें मैं मेथड 2 का नाम दे देता हूँ, राइट, जिसमें आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं मेथड 2 का बात करता हूं, तो इसमें क्या है कि मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल में सिंपल सा बताया था कि रजिस्टर आप जिस रजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप पता करना है, आपको ऊपर उसको रखना है, राइट। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है दो रजिस्टर के केस में। अब मैं इस सर्किट में थोड़ा सा और अलग तरीके से आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे I2 ओम के क्रॉस करंट पता करनी है तो कितना करंट आएगा। तो आपको क्या करना है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1/R1, मतलब 1/R1, मतलब मैं इसको R1 की वैल्यू R1 नाम दे दे रहा हूँ, इसको R2 नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R1 मतलब कितना हो जाएगा 2 ओम, डिवाइडेड बाई 1/R1 मतलब 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम। तो ये कैलकुलेट आप करोगे ना, तो सेम आपको 1.8 एम्पियर करंट देखने को मिलेगा। 3/2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 9/5, राइट। तो 9/5 बराबर कितना हो जाएगा 1.8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो इसका एक तरीका और होता है कि अगर मुझे R1 के क्रॉस कैलकुलेट करना है, तो I टोटल मल्टीप्लाई विथ 1/R1 डिवाइडेड बाई द टोटल रेजिस्टेंस, लाइक 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये तरीका होता है। अगर आपके पास दो से ज्यादा रजिस्टर आएंगे तो आपको उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम थोड़े दूसरे सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं दूसरे सर्किट के बारे में थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, 6 एम्पियर टोटल करंट हो गया, और यहाँ पे R1 की वैल्यू 4 ओम दे रखी है, R2 की वैल्यू 8 ओम दे रखी है। मतलब R1 की वैल्यू जो है ना वो आधी है R2 से। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होती है, राइट,
तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। पहले हम करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं कि R1 के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रही है। तो मैं IR1 करता हूं तो मुझे अपोजिट रजिस्टर ऊपर रखना है। 2 रजिस्टर के केस में हमेशा ये चीज ध्यान रखना। 6 डिवाइडेड बाई कितना टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 12, तो 6 2 जा 4 एम्पियर करंट किसके क्रॉस फ्लो करेगी, IR1, मतलब ये 4 ओम के क्रॉस 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। बाकी 2 एम्पियर जो करंट फ्लो करेगी IR2, वो 2 एम्पियर करंट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करेगी। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू दोगुनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हो गया पहली सर्किट के बारे में। अब दूसरा एक और सर्किट लेते हैं ताकि आपको डिटेलिंग इसका कर देते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला दूसरा वाला बताया। तो सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 14 एम्पियर का यहाँ से बाहर से हमारे पास करंट आ रहा है और यहाँ पे 2 ओम 4 ओम 8 ओम के रजिस्टर लगे हैं और I1 I2 आपको सिमिलरली पता करना है, ठीक है। तो अगर मैं R1 रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो ये 2 ओम है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उसके बाद इसमें थोड़ा कम करंट फ्लो करेगा, उसकी आधी करंट फ्लो करेगी और इसमें जो है ना उसकी भी आधी करंट फ्लो करेगी। तो इसको चलो हम थोड़ा सा करंट डिवीजन रूल से समझ लेते हैं। तो अगर मैं R1 के थ्रू करंट पता करता IR1, मतलब अगर मैं R1 के थ्रू करंट फ्लो करता हूं IR1 इज इक्वल टू, आपको मैंने क्या बताया कि 14 एम्पियर जितना करंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/R1, जिसके अक्रॉस आपको करंट पता करना है, राइट। तो 2 ओम के अक्रॉस पता करना है, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, राइट। तो आप क्या करना है कि आपको ऊपर नीचे दोनों 8 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो आपको कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे 8 का सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा टोटल 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 जा, तो ये 8 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगी, राइट। IR1 में जो है 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब बाकी जो करंट रहेंगे बट 6 एम्पियर वो दोनों R2 और R3 के क्रॉस फ्लो करेंगे। तो IR2 हम निकालते हैं कि IR2 कितना होगा, IR1 तो हमारा 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, सॉरी 8 एम्पियर करंट आपको IR1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, कि R2 के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। तो सिंपल से आपको सेम वही चीज करना है, 14 एम्स मल्टीप्लाई बाई 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, राइट। और दोनों ऊपर नीचे आपको 8 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना बनेगा, 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 जा, ये 4 एम्पियर करंट इसमें आपको IR2 में फ्लो करेगी, राइट। तो आप देख सकते हो कि पहले 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी 2 ओम से, फिर क्या हुआ कि ये 4 ओम में से कितना करंट फ्लो करने लगा, 4 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। मतलब करंट जो है ना वो आधी हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू दोगुनी हो गई। अब इसमें 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, ठीक है। 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर जाएगी क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो आप या तो 14 माइनस 8 माइनस 4 कर लो, IR3 की वैल्यू निकल जाएगी आपको 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल सा आप आसानी से करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो। अगर अब हम एक और इंपॉर्टेंट सर्किट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आगे 15 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और आपको चारों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है ईच रजिस्टर के अक्रॉस। तो वही आपको क्या करना है, करंट डिवीजन रूल पता करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि IR1 मतलब R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता करता हूँ कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 1/12 जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/16 प्लस 1/8 ओम, राइट। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि 48 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 12 4 जा 15 इंटू 4 हो जाएगा, राइट। और नीचे जब सॉल्व करोगे तो आपको कितनी आएगी, 12 चौको 48, 24 दूना के 48, 16 3 48, 8 48, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 गुणे 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4 2 6, राइट, 6 6 3 9 9 6 15, राइट। तो 15 कैंसिल हो जाएगा तो कितना करंट फ्लो करेगा, 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा IR1 के क्रॉस, राइट। करंट R1 के क्रॉस कितना फ्लो करेगा, 4 एम्पियर, ठीक। सिमिलरली हम क्या करेंगे, R2 के क्रॉस करंट पता करेंगे कितना करंट उसके थ्रू फ्लो करेगी। तो आप अब IR2 हम निकालते हैं कितना करंट फ्लो करेगी। तो सिमिलरली आपको क्या करना, 1/24 मल्टीप्लाई विद टोटल करंट कितना है 15 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1/R1 मतलब 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/16 प्लस 1/8, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा,
48 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आएगा 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 24 दुना के 48, 16 3 48, अच्छा 48, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 15, 6 3 9, 9 2 11, 4 15। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा R2 के क्रॉस। अब देख सकते हो कि ये जो जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाओगे ना करंट की वैल्यू कम होगी। 24 ओम बढ़ गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आधा होगी। पहले कितना था 12 ओम, तो घट के कितना हो गया 2 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा, राइट। तो आई R2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा R2 के क्रॉस, तो ये 2 एम्पियर हो गया। अब हम पता करते हैं कि R3 के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। तो आई R3 के लिए भी सेव आपको करना है 15 मल्टीप्लाई विथ राइट 1/16 डिवाइडेड बाई 15, और ये कैलकुलेशन 15 का आता है जब हम 48 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 48 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 तो 15 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 15, राइट। तो ये कितना आ गया 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तीसरे रजिस्टर से, ठीक है। अब मैं चौथे रजिस्टर की बात करूं तो इसका क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जा रही है, राइट। 16 से 8 होगी मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 6 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो टोटल करंट कितना होना चाहिए हमारा, चारों करंट मिलके, यहाँ पे देख सकते हो ये करंट डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट मिलके कितना एम्पियर होना चाहिए 15 एम्पियर होना चाहिए। तो 4 ये हो गया, 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, और 12 3 15। तो टोटल कितने एम्पियर आ गए 15 एम्पियर बराबर कितने एम्पियर कैसे डिवाइड हुआ है 4 + 2 + 6 + 3 बराबर 15 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंपल सा तरीका होता है, आप करंट डिवीजन रूल का यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी होता है, जो कि मैंने आपको डिटेलिंग में समझा दिया, क्वेश्चंस लेके समझा दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। ऐसे मैं मजेदार टॉपिक्स लेके आऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।